हरियाणवी को गर्व है कि हमारा प्रदेश इन 55 सालों के सफ़र में चाहे किसी का नेतृत्व रहा हो, प्रगति के पथ पर चला है। दिन प्रतिदिन एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हमारे एजुकेशनिस्ट ने, हमारे स्टूडेंट्स ने और ख़ास तौर पर हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर के अंदर इस छोटे प्रदेश का नाम रोशन किया। एक समय था जब पंजाब स्पोर्ट्स में आगे होता था, आज भी हमारे से बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से बेहतर होगा, उसके बावजूद भी 33% हिस्सेदारी तमाम मेडल्स की किसी भी इंटरनेशनल एरिना के अंदर हमारे लोगों ने, हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त की। ये अपने आप में हरियाणा का जो भविष्य है उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है। आज इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हम हरियाणा डे को एक स्पोर्ट्स डे के तौर पर बनाने का काम करें, ये सम्मान है उन खिलाड़ियों को जिनने अलग अलग एरिना के अंदर, और इस साल तो कोविड करके ओलंपिक्स नहीं हो पाए, हम उम्मीद करते हैं जो 2021 में जापान में ओलंपिक्स होने हैं उसमें हरियाणा दोबारा 33 ही नहीं 50% तक मेडल टैली को छूने का काम। मैं तो पूर्ण एक हरियाणा वासी को हरियाणा डे के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक हरियाणवी अगले 1 साल तक ये प्रण लेगा। 55 साल में जितना विकास, प्रगति, उन्नति हरियाणा ने करी है, हम सब मिलकर उसको और आगे ले जाने का काम करें। कोविड को क्राइसिस नहीं, अपॉर्चुनिटी बनाकर हरियाणा को एक अवसर नई इंडस्ट्री का, नई एक्टिविटी का बनाने का काम। अच्छा सीएम साहब, श्री राम शर्मा, क्या उनकी अपेक्षा के अनुसार हरियाणा निर्मित हो पाया है? कि समय अनुसार जिसका भी नेतृत्व रहा, चाहे चौधरी देवीलाल जी हो, चौधरी बंशीलाल जी हो, भजन लाल जी हो, पंडित दत्तोजी लाल शर्मा जी हो, हमारे बीच में राव वीरेंद्र जी रहे, मनोहर लाल जी, तमाम लोगों के नेतृत्व में हरियाणा को कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने का काम किया और वो दिशा 55 साल में हमारे प्रदेश को एक नए मुकाम पर लेकर आई। और हमारी सरकार का भी ये प्रयास है कि अब जहाँ 1 साल कंप्लीट हुआ है, अगले 4 सालों में इस कोविड काल का जहाँ समापन हम आने वाले भविष्य में देख सकते हैं, वहीं एक अपॉर्चुनिटी लैंड बना और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे बीच में ATL नामक एक कंपनी आई जो 15,000 की एम्प्लॉयमेंट मेवात में जनरेट करेगी। फ्लिपकार्ट अपने देश का सबसे बड़ा वेयर हाउस हरियाणा की धरती पर बनाएगी। आज इस तरीके से हमने अलग अलग जिलों को क्लस्टर्स में इंडस्ट्री के बनाया है। मैं ये मानता हूँ कि 55 साल में जितना विकास हरियाणा का हुआ है, ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम इसको और बेहतरीन तरीके से आगे ले जाने का काम करें कि जब हरियाणा 75 का हो तो इस देश के अंदर एक छोटे प्रदेश के तौर पर, एक प्रगतिशील प्रदेश के तौर पर ही जाना जाए। अच्छा 55 साल ऐसे ही करेंगे, 55 साल बाद ना राजधानी हमारी, ना हाईकोर्ट, ना ऐसे। मैं तो आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर पंजाब राजधानी छोड़ता है, पंजाब हाईकोर्ट छोड़ता है, तो फिर हरियाणा भी उस पर विचार करेगा। अगर हम चंडीगढ़ छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता उसका बेनिफिट कोई हरियाणा प्रदेश को अकेले को। और अगर दोनों प्रदेश मिलकर चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी बना दें और उसके बाद अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल हाईकोर्ट का बेंच बने, तो मुझे लगता है दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बेहतर है। हुसैन जी, आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए। जब हमारे मेडल आ जाते हैं तो सरकारें करोड़ों रुपए की घोषणा कर देती हैं, लेकिन निचले स्तर से खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए वो बेहतर सुविधाएं नहीं दी जाती जो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने। एक चीज़ बता सकता हूँ कि पिछले 1 साल पे हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया, जो कोई और प्रदेश भी नहीं कर रहा, कि हमारे जो मेडलिस्ट हैं उनको पोस्ट मेडल फाइनेंशियल एड दी जाती है या पोस्ट सिलेक्शन टू इंटरनेशनल टूर्नामेंट दी जाती है, और उसकी प्रिपरेशन के लिए आज से पहले नहीं दी थी। हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब उनकी प्रिपरेशन के लिए भी उनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी, जो कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार है। दूसरी ओर पर जहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ाने की बात है,
आज ग्रामीण अंचल में जहाँ बड़ी ज़मीन होल्डिंग्स नहीं है, मगर खिलाड़ियों की तैयारी के लिए आज बेसिक फैसिलिटी जैसे शेड है और है, ये प्रोवाइड करने के लिए व्यायामशाला हो, मिनी स्टेडियम हो, हमने डेवलप करने शुरू करे। हमारे अनेकों अर्बन एरियाज़ के स्टेडियम थे जिनमें अब तक सिंथेटिक कोर्ट नहीं थे। अब तो गुहाना आपके पड़ोस में है, छोटी सी म्यूनसिपल कमेटी है, आप जाकर देखो, उसमें भी आपके रोहतक जैसा 6 लेयर का सिंथेटिक स्टेडियम हमने डेवलप किया है। और इसी सोच के साथ किया है कि आज ग्रामीण अंचल से अच्छी फैसिलिटी देकर खिलाड़ियों को हमने आने वाले समय में, मेरी संदीप सिंह जी से भी इस बारे में चर्चा हुई है कि हम जो रूरल स्पोर्ट्स हैं उनको जैसे पंजाब कराता है उसको भी डेवलप करें। और मैं ये मानता हूँ 2021 का जो फिट इंडिया कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा है खेलो इंडिया, जब वो हरियाणा की धरती पर होगा तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सनल्स को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर, गठबंधन को 1 साल हो गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि एक चीज़ तो मैं आज आपसे पूछ लेता हूँ, 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, 6 साल उसके बाद हो गया, पहले MP भी रहे कई बार, वो हरियाणा नहीं बोल सकते, हरियाणा ही बोलेंगे। पहले उनको हरियाणा डे पर ये शपथ तो दिलाओ कि हरियाणा नहीं है, हरियाणा है हमारे प्रदेश का नाम, हरियाणा बोलते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लें। मगर जहाँ दूसरी और आपके सवाल की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब गठबंधन की सरकार बनी उस दिन कहने लगे कि महीने में सरकार गिर जाएगी, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। आज मजबूती के साथ 1 साल सरकार का हुआ, प्रदेश में बड़े बदलाव भी लाए हैं। हमने यहाँ करप्शन की ओर लड़ाई को और मजबूत किया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग के RTA को बंद कर पूरी तौर पर रीस्ट्रक्चर करने की बात, तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लोगों को दिक्कत आई है मगर उसको दुरुस्त किया। और मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ कि रोहतक में प्रॉपर्टी टैक्स कभी करोड़ों में नहीं जमा हुआ। तो मेरे बाद आप मेयर से भी रिकॉर्ड ले लेना कि जब से नया रेवेन्यू रिकॉर्ड का सिस्टम आया है, करोड़ों रुपया आपके प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज का रोहतक में जमा। ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं ये बाबुओं के जो चक्कर काटने पड़ते थे इसको रोक चुका है। और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले भविष्य के अंदर दुरुस्ता के साथ एक एक हरियाणवी को ताकत मिले, उसकी सुविधाएं आसानी से उसको मिलने का काम करें। सिंगल विंडो सिस्टम आज रेवेन्यू में हमने बनाया और विभागों में भी हम बना पाए, इस प्रयास के साथ हम आगे। अच्छा, बड़ौदा चुनाव की बात है, जिस तरह से CM दुष्यंत चौटाला ने वहाँ प्रचार किया है, आकलन क्या है ताजा? मैं तो 2 दिन स्वयं लगा कर आया हूँ, दिग्विजय सिंह 3 दिन लगा कर गए थे, डॉक्टर साहब भी वहाँ कई दिन लगा कर आए हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से पिछले 1 सप्ताह में माहौल बदला है, बड़ौदा की सीट में योगेश्वर की जीत ऐतिहासिक वोटों से, मेरा ये मानना है JJP BJP के जब पिछली बार 70,000 से ऊपर वोट आए थे, दोनों कार्यकर्ता पिछले चुनाव जो 7,000 के शायद मार्जिन से 4.5 के मार्जिन से बीजेपी ने लूज़ किया, आज दोनों कार्यकर्ता जब लड़ रहे हैं 30,000 के मार्जिन प्लस से उस सीट को जीतने का। भूपेंद्र ये कहते हैं कि JJP का वोट कैंडिडेट नहीं है, इसलिए JJP का वोट कांग्रेस को जाएगा। आप रिजल्ट आ जाए। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, तो ये कहते हैं कि वोट नहीं आएगा, उनके पास तो स्टेयरिंग पता है बचा है। गाड़ी तो सोनिया गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को दे के बिहार भेज दी, और जैसे रिजल्ट आएगा, कल भिवानी में एक पैरेलल रैली हुई थी, नहीं हुई थी, सारी कांग्रेस तो भिवानी थी, बड़ौदा में तो कांग्रेस नहीं थी। तो आप ये देख लेना, वो स्टेयरिंग भी छीन कर कांग्रेस उनसे किसी और को देने का काम करे। बड़ौदा का उपचुनाव जो है वो शायद निर्धारित कर दे कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का आने वाले भविष्य में हिस्सा ना। सर, ओम प्रकाश चौटाला ने के लिए कहा था कि जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विफल सरकार रही है और 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, अब सरकार की हालत है कि कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं। हरियाणा प्रदेश इकलौता प्रदेश है, कोविड के पिछले 7.5-8 महीने के दौर के अंदर एक कर्मचारी को, चाहे हमने सेग्रीगेट कर दिया हो 4 हिस्सों के अंदर, महीने के अंदर उसकी तनख्वाह दे रही है। आप जाकर बड़े प्रदेशों की हालत देखो, 2-2 महीने हो गए जहां उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। हमने तो अपनी तनख्वाह को शायद 2 महीने तक रोक दिया विधायकों की, सांसदों।
मगर हमारे कर्मचारियों को पूरी तौर पर तनख्वाह दी। अगर इस तरह का कोई कोट कर रहा है तो शायद मिस कोट है। वो मध्यवर्ती चुनाव की बात है। मुझे एक तो बता दो, एक विधायक का जो दल है वो मध्यवर्ती चुनाव कैसे करा सकता है? और भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होगा। 31 पहले थे, 30 ही उनके हुए, हमारा तो कोई कम नहीं है। श्री कृष्ण जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। 30 के अगर 31 होते हैं तो भी राज कैसे पलटेगा? वो तो वो बात होगी, दो छोरे बैठे बात कर रहे थे कि तुम कितने भाई हो। अगला कहता है 3 है। तो पूछता क्यों पूछा? कहते इसलिए पूछा, 4 होते तो ताजमहल बना देते। तो ये हालत है भूपेंद्र हुड्डा की, जो अब बड़ौदा के ऊपर तो राज पलटने की बात कर। कुमारी शैलजा का बल्लभगढ़ में विरोध हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज की, इस पे क्या कहेंगे? जो कुछ बल्लभगढ़ की दुर्घटना में है बड़ा निंदनीय है, और उसके ऊपर सरकार ने एक SIT भी बना दी है, और उसके ऊपर 10 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम कर चालान कोर्ट में पेश करने की हमने आदेश दिया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन दोषियों के लिए। अच्छा सीएम साहब, जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने SYL को लेके संघर्ष यात्रा निकाली थी ह्यूज मेजॉरिटी के साथ हरियाणा में, और नया क्या प्रदेश के किसान उम्मीद कर सकते हैं कि SYL? मैं तो आपको ये विश्वास पहले भी दिला चुका हूँ, अब भी दिलाता हूँ कि हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबजुडिस मैटर है डिवीजन ऑफ वाटर, जैसे ही उनके दिशा निर्देश आए, हरियाणा प्रदेश में तो SYL का निर्माण पूरा हो चुका है, केवल मात्र पंजाब से कनेक्टिविटी की बात है। मैंने स्वयं प्रधानमंत्री से मुलाकात करी थी, उनसे भी आग्रह किया कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट ना रहे। वाटर जब तक सेंटर सब्जेक्ट नहीं बनेगा और केंद्र सरकार देश भर की नदियों को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जोड़ने का निर्णय नहीं लेगी, तब तक प्रदेशों के अंदर पर्याप्त पानी की जो मात्रा चाहिए, जिस तरीके से हमारा ग्राउंड लेवल वाटर दिन प्रतिदिन डिप्रिशिएट कर रहा है, जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा प्रदेश प्रगति पे नहीं जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का आदेश हरियाणा के फेवर में आया था कि SYL का निर्माण होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वाटर का भी जल्दी से फैसला है और हरियाणा को उसका अधिकार है। सर छोटू राम कहा करते थे, भोले किसान 2 चीज़ पहचानते, बोलना सीख ले, दुश्मन पहचान। तो चौधरी देवीलाल जी ने उस चीज़ को आगे ले जाकर दिखाया कि हमारे नागरिकों को बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। मुझे लगता है दूसरे देशों की बात में हमारे देश में अगर इस तरह का विरोध है, इसका मतलब लोग उसको बहकाने का काम करें। और ये चीज़ केवल मात्र फ्रांस वाली बात में नहीं है, आपने खुद देखा कि 3 कृषि कानूनों पर किस तरीके से विरोध हुआ, और आज वही मंडियाँ दुरुस्ता के साथ चल रही है, वही MSP 1 की बजाय हरियाणा में तो 6 फसलों पर मिल रहा है, और उसके साथ साथ किसान को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो कहीं भी जाकर अपनी फसल को बेच कर आएगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि समझाना ज़रूरी है, जितना हम समझा पाएंगे उतनी दुरुस्ती के साथ अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।